इजिप्ट के पिरामिड को जिन्होंने भी बनाया था, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उनको कैसे भी करके हमारी पृथ्वी का सटीक आकार मालूम था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि पिरामिड के आकार को सटीकता से देखने और समझने पर मालूम पड़ता है कि इसको बनाने वाले 4500 साल या उससे भी पहले पृथ्वी के आकार से अच्छी तरह वाकिफ थे। हमारे चैनल के वीडियो में इजिप्ट के पिरामिड के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जितना हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही इसमें उलझते जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इजिप्ट बेशुमार रहस्य से भरा हुआ है, जिनको आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा रहस्य ये है कि पिरामिड कैसे बनाए गए थे और इनका असल मकसद क्या था। सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद हमें ये बताया जाता है कि पिरामिड एंशिएंट इजिप्शियन रोज के टोम्स हुआ करते थे। ये फेरोज इजिप्शियन के लिए एक राजा से बढ़कर खुदा का दर्जा रखते थे, जिनको पिरामिड में ही दफनाया जाता था। लेकिन असल में आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को पिरामिड में से किसी एक की मम्मी भी नहीं मिली, बल्कि कहीं भी किसी भी पिरामिड से आज तक कोई मम्मी मिलने का सबूत नहीं मिला है। हमारे पास जिस चीज का सबूत है वो ये है कि ग्रेट पिरामिड 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक्स की मदद से बनाया गया था। एक पत्थर करीब एक हाथी के वजन जितना भारी है। इसकी आधार तकरीबन 13 एकड़ पर फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 481 फीट तक है। हमें ये भी देखने को मिलता है कि इन तीनों पिरामिड की पूर्वी और पश्चिमी दीवार बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हजारों साल पहले आजकल के मॉडर्न कंपास जितनी सटीकता से नॉर्थ पोल की दिशा में सीधा खड़ा किया गया था, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो सबूत हैं जो आज भी हमें देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिरामिड के आधार का लेवल 0.75 इंच जितना सटीक है। आप में से जो इंजीनियर स्टूडेंट हैं, उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि 3 एकड़ जितने एरिया का इतना सटीक लेवल आजकल के मॉडर्न लेजर लेवलिंग सिस्टम के जरिए ये हासिल किया जा सकता है। हमारे पास इस चीज का भी सबूत है कि पिरामिड की चारों दीवार, जिनको 5 टन वजनी स्टोन ब्लॉक्स रखकर एक खास कोण में खड़ा किया गया था, इन चारों की लंबाई 230 मीटर है। अगर इन चारों में कोई डिफरेंस है तो वो 2 इंच से ज्यादा नहीं है। यानी ये दीवार एक दूसरे के मुकाबले में 99.98% एक्यूरेट है। बात अभी तक यहाँ खत्म नहीं हुई। जिन लोगों ने भी ग्रेट पिरामिड बनाया था, उनको हजारों साल पहले भी पृथ्वी की साइज का अच्छी तरह मालूम था। जी हाँ, ये पॉइंट गौर से सुनिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों में दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती है, इसका बिल्कुल ही उलट गर्मियों में पाया जाता है, जिसमें रातें छोटी तो दिन बड़े हो जाते हैं। लेकिन साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें रात और दिन दोनों एक जितने ही होते हैं। एक होता है 21 मार्च और दूसरा दिन होता है 22 सितंबर। इन दोनों दिनों में सूरज इक्वेटर के बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। इस घड़ी को सोलर इक्विनॉक्स कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि इन 2 तारीखों में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। 12 घंटों को अगर सेकंड चीज में कन्वर्ट किया जाए तो ये 43,200 से कॉस बनते हैं। अगर 43,200 को दे ग्रेट पिरामिड की हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जवाब आता है 6,333 किलोमीटर्स। ये उतनी ही लंबाई है जितनी अर्थ के पोलर रेडियस की है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो पिरामिड बनाने वालों की कैलकुलेशन 99.63% एक्यूरेट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई इत्तेफाक है, लेकिन पिरामिड की बेस का पैरामीटर जो कि 0.921 किलोमीटर्स है, उसको अगर 43,200 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आता है 39,804 किलोमीटर्स। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ यानी अर्थ के पूरे एक गोल चक्कर के मुकाबले में 99.34% एक्यूरेट है। वो इंसिडेंस तो सिर्फ एक मर्तबा होता है, लेकिन 99% से भी ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट वो भी 2 मर्तबा आना हमें एक गहरी सोच में डाल देता है।
कई लोगों का अभी भी मानना है कि ये महज सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन जैसा कि अभी हमने जाना कि 43,200 जिसका ताल्लुक सोलर इकोनॉमिक्स से है, ये एक और जगह पर भी अपना सबूत दे रहा है। सामान्य तरीके से देखने पर पिरामिड की 4 साइड नजर आती हैं, लेकिन असल में ये 4 नहीं बल्कि 8 है। जी हाँ, ये ऑटो साइड सिर्फ सोलर वाले दिन ही ऊपर से देखने पर नजर आती है। ये डिस्कवरी पहली बार 1940 में एक ब्रिटिश एयरफोर्स पायलट ने की थी, जब वो पिरामिड्स के ऊपर से गुजर रहा था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हजारों साल पहले पिरामिड बनाने वालों को अर्थ का पोलर रेडियस और एक वेटर का सरकमफ्रेंस मालूम पड़ा तो आखिर कैसे? इजिप्ट के पिरामिड्स हमारी सोच से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये तमाम फैक्टर्स जानकारी यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इनको 4,500 साल पहले बनाया गया था। क्या उनके पास कोई जादुई ताकत थी, या फिर वाकई किसी और प्रजाति के लोगों ने इनकी मदद की थी, या फिर इनको इजिप्शियन ने बनाया ही नहीं था? ग्राम हैनकॉक फिंगरप्रिंट्स ऑफ गॉड के ऑथर हैं। इन्होंने पिरामिड को कॉन्स्टिलेशन के 3 स्टार्स के साथ लिंक करने की थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के मुताबिक पिरामिड की पोजीशन रॉन कॉन्स्टिलेशन के 3 स्टार से एग्जैक्टली मैच करती थी। लेकिन समस्या यह है कि ओरियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये स्टार्स पिरामिड की पोजीशन से ना आज मैच करते हैं, और ना ही 4,500 साल पहले इजिप्शियन के दौर में मैच किया करते थे, बल्कि ये 13,500 साल पहले एग्जैक्टली पिरामिड की पोजीशन से मैच करते थे। इस एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस से तो ये जाहिर होता है कि पिरामिड्स 11,400 पीसी में इन स्टार्स से मैच करके बनाए गए थे, लेकिन उस वक्त इजिप्शियन सिविलाइजेशन के होने का कोई एविडेंस नहीं मिलता। अगर आपको लगता है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस कमजोर है, तो फिर इस फिजिकल एविडेंस के बारे में क्या ख्याल है? बोस्टन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर रॉबर्ट स्कूच का कहना है कि गीजा प्लेटो जो आज एक जगह है, यह फेरोज के टाइम में भी ऐसी ही होती थी, लेकिन लाइमस्टोन से बने 240 फीट बढ़े इस पर यह निशान सिर्फ हवा और रेत की वजह से नहीं है, बल्कि इसमें पानी का बहुत बड़ा किरदार है। ये इरोजन सिर्फ तब मुमकिन हो सकती है जब पानी यहाँ से स्पीड में गुजरा हो। इस किस्म के निशान हमें कई और पहाड़ों पर भी देखने को मिलती है, जो किसी दौर में तेज पानी की लपेट में हुआ करते थे। अगर इसे इजिप्शियंस ने ही बनाया था, तो उसके बाद तो ये जगह आज तक सूखी रही है। क्या कहीं इस दौर से पहले तो यहाँ पानी नहीं था? साइंस के पास इस बात का एविडेंस मौजूद है कि 9,700 बीसी में हमारी दुनिया से आखिरी आइस एज खत्म हुई थी। ग्लेशियर्स पिघलकर पानी बन गए और समंदर का लेवल 500 फीट बढ़ गया था। इस घटना के दौरान अच्छा खासा पानी इस जगह से भी गुजरा था जहां आज ये मौजूद हैं। पिरामिड का अर्थ की साइंस और इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्शन, इनका ट्रू नॉर्थ को फेस करना, लेजर लेवलिंग जितनी एक्यूरेसी से इसकी बेस का लेवल होना, यहाँ मम्मीज का ना मिलना और पिरामिड की वॉल का 99.98% एक्यूरेट होना, ये सब चीजें हमें इशारा देती है कि शायद इनको इजिप्शियन ने नहीं बल्कि किसी ऐसी सिविलाइजेशन ने बनाया था जो पास्ट में काफी एडवांस्ड थी। ये भी हो सकता है कि इजिप्शियंस को ये पिरामिड्स बने बनाए ही मिले थे और उन्होंने इसको टेक ओवर करके अपने रिलीजन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इजिप्ट में कई जगहों पर पाई जाने वाली कलाकृतियां जिसमें एंशियंट इजिप्शियंस ने अपनी हिस्ट्री और रिलीजन के बारे में काफी जानकारी बनाकर रखी है। अफसोस इस बात का है कि इन कलाकृतियों में भी कहीं पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई। अब इन सब में कितनी सच्चाई है, वो तो हमें जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी वैसे वैसे एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। उम्मीद है कि यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।